Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने ओवेरीज के बारे में पढ़ लिया था कि एक्सटर्नली और इंटरनली ओवेरीज किस तरह की होती हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिकोड कर रहे हैं। So here I start with the fallopian tubes or the oviducts, uterus, vagina and other accessory duct. So here the female reproductive system having oviducts. Another name of oviducts is fallopian tube. A inverted pear-like structure is known as uterus. Vagina constitute the female accessory duct. Vagina क्या constitute करती है? Female accessory duct constitute करती है. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. इस लाइन को समझ लें पहले। अब यहाँ पे लाइन क्या बोल रही है कि ईच फेलोपियन ट्यूब दो हैं, दे आर पेयर्ड एंड कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये शुरू होती हैं ओवेरी से, यानी कि यहाँ पे जो ओवेरी है यहाँ से इनकी शुरुआत होती है और ये यूट्रस पे जाके खत्म हो जाती है, यानी कि इनका एक्सटेंशन कहाँ तक रहता है? यूट्रस तक रहता है। The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. अब यहाँ से शुरू होती है ओविडक्ट्स के 3 पार्ट्स। क्या कहा जा रहा है? जो पार्ट ओवेरी के नजदीक है, फनल शेप्ड है, इस पार्ट को बोला जाता है infundibulum. This part is known as infundibulum and this part is funnel-shaped part. काम क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे ही इसको पता चलता है इनफंडिबुलम को, तो ये क्या करता है? ओवेरी को कवर कर लेता है। मान लीजिए ये जो पार्ट है ये इनफंडिबुलम है, मेरा ये जो पार्ट है फनल शेप मैंने इसको बना लिया है। दिस फनल शेप पार्ट इज इनफंडिबुलम and at the edges of the infundibulum there is finger like projections. These finger like projections are known as fimbrae. मैं इसको बताऊंगी ये finger like projections क्या है, fimbrae है। सबसे पहले इनको मेंशन कर लेते हैं। These are fimbrae, finger like projections. अब exactly क्या होता है? जब ओवेरी में फॉलिकल मैच्योर हो जाता है और रिलीज होने वाला होता है, तो ओवेरियन में जो एल्ब्यूजीनिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, वो एक बल्ज शो करती है। बडिंग में जैसे बल्ज बनता है वैसे एक बल्ज शो होता है, और इस बल्ज को, जैसे मान लीजिए ओवेरियन बल्ज बन गया, ये ओवेरी है, ये ओवेरियन बल्ज बन गया, तो ये फिम्ब्रे क्या करते हैं? इस बल्ज को डिटेक्ट करते हैं, इसको लगातार महसूस करते हैं, और जैसे ही ओवम रिलीज होता है तो इस ओवम को ये रिसीव कर लेते हैं। इनका मेन पार्ट है ये कि जो इनफंडिबुलम के ऊपर या इनके एजेस पे जो फिम्ब्रे है, ये जो रिलीज्ड ओवम है उसको रिसीव करने के काम में आते हैं। अब जो ओवम है वो कहाँ पे एंटर करता है? फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। तो नेचुरली फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवम एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे नेचुरली कहीं ना कहीं एक ओपनिंग होगी, एक अंदर जाने की जगह होगी, एक दरवाजा होगा, एक रास्ता होगा, दैट इज ऑस्टियम। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, दिस इज ऑस्टियम। तो ऑस्टियम से जो ओवम है वो चला जाता है, ये रिलीज्ड ओवम जो है वो चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में।
फैलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जो इनफंडिबुलम है ये ओपन होता है एम्प्यूला में। तो यहाँ पे लाइन क्या कह रही है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possess finger like projection called fimbriae which help in collection of the ovum after ovulation। ये फिम्ब्रे क्या करती है, ये फिम्ब्रे कलेक्शन में मदद करती है किसके, ओवम के। फिम्ब्रे किसमें मदद करती है, कलेक्शन ऑफ द ओवम में मदद करती है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर, इनफंडिबुलम किसमें लीड करता है, इट लीड्स इनटू द वाइडर एम्प्यूला, ये एम्प्यूला में एंटर कर जाता है। क्या है एम्प्यूला, दिस पार्ट, थोड़ा सा वाइडर पार्ट कौन सा है, एम्प्यूला पार्ट है, थोड़ा सा वाइड है, चौड़ा पार्ट है, एंड दिस एम्प्यूला पार्ट इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यही वो पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कहां पे होंगे, एम्प्यूला रीजन में होंगे। एम्प्यूला रीजन आगे जाके एक्सटेंड कर जाता है एस्थेमस में। सो दिस नैरो पार्ट इज नोन एज एस्थेमस। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है इसके लिए, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus has narrow lumen and it join the यूटरस। एस्थेमस ज्वाइन होके, मान लीजिए इस्थेमस है, ये भी इस्थेमस है, और ज्वाइन होके क्या बना लेते हैं, यूटरस बना लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूटरस। द यूटरस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वुम्ब। यूटरस सिंगल है जिसको वुम्ब भी बोला जाता है, और एक और नाम मैंने आपको बताया था हिस्टेरा। एक और नाम मैंने आपको क्या बताया था, हिस्टेरा। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर। पियर एक फल होता है, उसको उल्टा करके हम देखें तो बिल्कुल कैसा दिखेगा, यूट्रस की शेप का दिखेगा। इस तरीके से ये यूट्रस की शेप होती है, इन्वर्टेड पियर। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ये सपोर्टेड रहता है लिगामेंट से, और सपोर्ट देने वाला कौन है, लिगामेंट, यानी कि पेल्विक रीजन से ये लिगामेंट की सहायता से जुड़ा रहता है। The uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is known as cervical canal, which along with the vagina form the birth canal. The wall of the uterus has 3 layers of tissues. The external thin membrane perimetrium, the middle thick layer of the smooth muscle is myometrium, and the inner one glandular layer is called endometrium, lines the uterine cavity. The endometrium undergoes the cyclic change during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the baby. इसको अब डायग्राम से समझ लेते हैं यूट्रस के बारे में क्या बोला जा रहा है। ये है यूट्रस, ये हमने ड्रॉ कर लिया है यूट्रस। यूट्रस की जो लाइनिंग है वो 3 लेयर लाइंड है, यानी कि यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। ये हमने 3 लेयर भी बना ली हैं, हमने पूरा वेजाइना तक इसे एक्सटेंशन शो कर दिया है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द यूट्रस, इट इज अ इन्वर्टेड पेयर। ये ऐसा लगता है जैसे एक इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो यूट्रस है इसके 3 पार्ट हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस, बीच के पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, और जो बॉडी के नीचे जो सकड़ा हिस्सा है इसको बोला जाता है सर्विक्स। तो यूट्रस के 3 हिस्से, फंडस, बॉडी, सर्विक्स।
एक बात तो ये हो गई। अब यूट्रस जो है वो अंदर से ठोस नहीं है, खाली है, और इसी जगह पे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट यही होगा। तो अंदर एक कैविटी है। तो यूट्रस की बॉडी में जो कैविटी है, यानी कि ये वाली जो जगह है, इसको बोला जाता है यूटराइन कैविटी। दिस इज यूटेराइन कैविटी। और जो सर्विक्स यानी कि जो लोअर पोर्शन है यूट्रस का, जो नैरो पोर्शन है यूट्रस का, वो भी कैविटी शो करता है। एंड इसको हम कैविटी न बोल के हम इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? सर्विकल कैनाल। तो दो बातें हो गई, यूट्रस के अंदर यूटराइन कैविटी, यूट्रस का जो निचला हिस्सा है जो थोड़ा सकड़ा है, दैट इज सर्विक्स, और उसके अंदर जो लंबी ट्यूब या कैनाल बनती है, इसको बोला जाता है सर्विकल कैनाल। ये जो सर्विकल कैनाल है ये ओपन होती है वेजाइना में। तो सर्विकल कैनाल और वेजाइना को जब एक साथ देखा जाता है तो बोला जाता है बर्थ कैनाल। दिस इज नोन एज बर्थ कैनाल। इसको बर्थ कैनाल बोला जाता है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो इसी रास्ते के थ्रू वो माँ की बॉडी से अलग होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बर्थ कैनाल, यानी कि इट असिस्ट इन पार्चुरेशन, जन्म देने में मदद करता है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं यूट्रस की, तो यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। जब यूट्रस सर्विक्स में ओपन होता है, ध्यान से सुनना, जब यूट्रस सर्विक्स में ओपन होता है तो यहां पे इनको सेपरेट करने वाली जगह बनती है, यानी कि यूट्राइन कैविटी को और सर्विकल कैनाल को, या फिर हम ये कह सकते हैं यूट्राइन कैविटी ओपन इनटू सर्विकल कैनाल थ्रू इंटरनल ooze, internal ooze, and the cervical canal open into vagina with the help of external ooze। इसको OS ooze ही बोला जाता है। ये बात हो गई यूट्रस और सर्विक्स और वेजाइना की। अब एनसीईआरटी ने एक और बात बोली है कि जो यूट्रस है वो 3 टाइप की लेयर से लाइंड है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज पेरीमेट्रियम, जो कि विसरल पेरिटोनियम, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को जो कवर करती है, दैट इज विसरल पेरिटोनियम, उसकी लेयर है। विसरल का मतलब होता है अंदर के ऑर्गन की कवरिंग, दैट इज विसरल पेरिटोनियम। बीच वाली जो लेयर है, बीच वाली लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम। बीच वाली लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम, जो स्मूथ मसल से बनी है और इसके कॉन्ट्रैक्शन से ही बच्चे का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं लेबर पेन। और लेबर पेन कब स्टार्ट होते हैं? ये हार्मोन्स की सहायता से स्टार्ट होते हैं जब एक पूरा गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है, यानी कि 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड के साथ खत्म होने के साथ साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है मसल्स में। और जो अंदर वाली लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, इस लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। और ये जो एंडोमेट्रियम है ये क्या करती है? ये अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करती है और इस लाइनिंग को हमेशा ये लगता है कि इसको इम्प्लांटेशन यानी कि एम्ब्रियो को रिसीव करना है, या फिर ये ऐसा सोचती है कि जब एम्ब्रियो आएगा या ब्लास्टोसिस्ट आएगा तो इसमें आके इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये वेस्कुलराइज हो जाती है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं, ये थिक हो जाती है, एंडोमेट्रियम जो है इसकी थिकनिंग हो जाती है, और इसकी थिकनिंग के साथ साथ ये रेगुलेट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल। तो इस तरीके से ये जो लेयर्स हैं अपने मल्टीपल काम करती हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया के बारे में। तो एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया एंड मेमोरी ग्लैंड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।